मेरा नाम अंकित यादव है और मेरा इस बार नीट 2025 में स्कोर 589 है विद ऑल इंडिया रैंक 2305। मेरा जो इंडिविजुअल स्कोर है बायो में है 340 एंड केमिस्ट्री में है 155 एंड फिज़िक्स में स्कोर क्या है वो आप बताइएगा। मार्कशीट आपको वीडियो में शो हो रही होगी। तो आज ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बायो को हम एफिशिएंटली कैसे पढ़ें जिससे हमारा स्कोर 340 प्लस हो जाए। और आपने देखा होगा वैसे तो बायो के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन जब कुछ अच्छे सवाल जैसा कि इस बार नीट 2025 में आया उसको सॉल्व करने के लिए आपको बायो को पढ़ने के लिए एक सही अप्रोच चाहिए। तो आइए जानते हैं क्या थी एक ऐसी चीज़ मैंने फॉलो करी जिससे कि मेरा स्कोर 340 प्लस आया इन बायोलॉजी। तो सबसे पहले एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस बायो की एनसीईआरटी। बायो की एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि जो 11th और 12th के स्टूडेंट हैं वो बायो की एनसीईआरटी को नेगलेक्ट करते हैं और सिर्फ अपने बैच पर ही निर्भर रहते हैं। जैसे कि उन्होंने जो पढ़ाया उन्होंने सिंपल वो पढ़ा और उन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, जिससे होता क्या है कि बैच तो अपना पढ़ा देता है, लेकिन कुछ हिडन बातें होती है जो बैच में नहीं पढ़ाई जाती, वो आपको एनसीईआरटी में मिलेंगी और जो आपको एक फ़ाइनल एज देगी। तो इसलिए आप क्या करिए कि सबसे पहले अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने तो ऑनलाइन ही पढ़ा था, तो आप जब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप सिंपल बैच से क्लास लीजिए। क्लास लेने के बाद 5 से 10 मिनट बायो की एनसीईआरटी पढ़िए। इससे रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लासेस भी कंप्लीट होती जाएंगी और बायो का एनसीईआरटी का पार्ट भी आपका कंप्लीट होता चला जाएगा। तो दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने करी बायो के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो मैंने उसके लिए करी थी एमटीजी फिंगर टिप वाली बुक। उसमें क्या करता था मैं कि जैसे मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था तो मैं सुबह चला जाता था 7 बजे, अब मैं उस 7 से 10 बजे सिर्फ बायो करता था। बायो में करता था कि बायो की एनसीईआरटी पढ़ी मैंने 7 से 9 और 9 से 10 मैंने एमटीजी की बुक सॉल्व करता था, जिसमें मैं एमसीक्यू और भी बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन जैसे फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, असर्शन रीज़न और वैरायटी ऑफ द सवाल। थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है डायग्राम बायो में, बायो की एनसीईआरटी में। और बॉक्सेस में जो लिखी हुई बातें होती है, जैसे बायो मॉलिक्यूल्स में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, जैसे परसेंटेज बॉडी में क्या होता है प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ऐसी ही बहुत सारी बातें जो बायो की एनसीईआरटी में लिखी हैं, जो आपको किसी बैच में तो नहीं पढ़ाई जाएंगी, बट आप जब एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो क्लियर होंगे। और लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट में 1 मंथ जब रह गया था तो मैंने बायो को कैसे पढ़ा। मैं सिर्फ बायो की एनसीईआरटी पढ़ता था। उस बायो की एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद मैं सारे डायग्राम्स ड्रॉ करता था खुद से। ज़रूरी नहीं अच्छे डायग्राम बने, बस ऐसे डायग्राम बने कि आपको लेबलिंग उसकी अच्छे से समझ आए। जैसे इस बार आपका बायोटेक्नोलॉजी से वो फर्मेंटर वाला सवाल आ गया था, मैंने उस क्वेश्चन को पढ़ा हुआ था जिससे कि मैंने उसे सॉल्व कर लिया था। यानी इससे ये पता चलता है कि बायो के एनसीईआरटी के डायग्राम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल एक दो पूछे ही जाते हैं। और बायो में जो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है, और बहुत सारे बच्चे भी ये सवाल पूछते हैं कि बायो में नोट्स कैसे बनाएं। तो मेरा जब सेकंड अटैम्प्ट था तो मैंने उसमें पूरी फुल क्लासेस करी थी, जिसके साथ मैंने पूरे नोट्स बना लिए थे। लेकिन जब मैंने थर्ड अटैम्प्ट दिया तो इसमें मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, सिर्फ बायो की एनसीईआरटी पढ़ता था। और मैंने एक स्पेशल कॉपी बना रखी थी जिसमें मैं एनसीईआरटी जो पढ़ता उसके अंदर जो भी मुझे नई लाइन लिखती मैं उस कॉपी में लिखता जाता। तो ऐसा करते करते मेरे पास कम से कम 100 से 100 पेज की एक कॉपी बन गई थी, जिसमें मेरी एनसीईआरटी की सारी न्यू लाइंस थी, जो कि मेरे को लास्ट में बहुत फ़ायदा करी। वैसे मैंने बायो के लिए कोई भी फ्लैश कार्ड, शॉर्ट ट्रिक और एग्ज़ाम्पल को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक ये कभी नहीं बनाई। मैंने हमेशा फुल एग्ज़ाम्पल याद करे उसको कम से कम 10 से 20 बार लिखा। जैसे कि एनिमल किंगडम में मैंने सारे एग्ज़ाम्पल एज इट इज़ याद करे, तो उसके लिए मैंने कोई भी ट्रिक नहीं बनाई थी। वैसे आप ऐसी ट्रिक खुद से बना सकते हो जो आपको ईजी लगे, और ये एक जो अपने आप से ट्रिक बनती है वो लॉन्ग टर्म याद रहती है। जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल याद होगा, फाइलम मोलस्कस में एक एग्ज़ाम्पल है पिंक टाडा। तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक बना रखी थी, मुझे याद नहीं होता था कि पिन ने काटा पिंक टाडा पियरल ऑयस्टर, लाइक पिंक टाडा को पियरल ऑयस्टर भी बोलते हैं। तो ऐसी ट्रिक्स आप बना सकते हो जो आपको ईजी लगे, किसी की कॉपी नहीं करिए ट्रिक। मैंने जो है नीट एग्ज़ाम से पहले कम से कम
अगर माइनर सेक्शन में बात करें तो मैंने 10 से 20 बार बायो की रिवीजन करी थी और मैंने 5 बार बायो मेजर रिवीजन करा था, जिसमें से जो फर्स्ट रिवीजन था वो मेरा 1 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में चला था, जिसमें मैंने पूरी बायोलॉजी 11th-12th कंप्लीट एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कंप्लीट कर लिया था। और बायो की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चला जाता था। कम से कम मैं 100 से 200 क्वेश्चन डेली बेसिस पे करता था और सुबह सुबह फ्रेश एनर्जी होती है तो बायो के सारे कंसेप्ट क्लियर भी होते जाते थे। जो 1-2 सवाल गलत होते थे मैं वापस उसकी एनसीईआरटी पढ़ता और उससे रिलेटेड थोड़े एडवांस सवाल करता एंड देन बायो को बाइंड अप कर देता था। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करा था कि भैया आप कितने घंटे पढ़ते थे। तो वैसे तो मेरा जो है ये 3rd अटैम्प्ट था, तो इसके लिए मुझे क्लासेस की ज़रूरत नहीं थी, तो मैं जो भी करता था वो सेल्फ स्टडी करता था लाइब्रेरी जाके। और अगर आपको इसके लिए वीडियो चाहिए तो मैं आपको बता दूं, मैं सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ता था। कैसे पढ़ता था अगर आपको ये जानना है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। तो अभी मेरी बात है कि मैं बायो कितने घंटे पढ़ता था और कैसे पढ़ता था। मैं बायो जो है सुबह लाइब्रेरी जाता था 7 बजे और मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से स्टार्ट करता था। एनसीईआरटी पढ़ी मैंने बायो की, और बायो में क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी। तो सबसे पहली मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं और मैंने अभी वीडियो में भी बता दिया कि एनसीईआरटी की लाइन को स्किप करना। कि माना कि बैच में आपको सब पढ़ा दिया जाता है, बट कुछ ऐसी बातें होती है जो किसी भी बैच में नहीं पढ़ाई जाती, वो सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ने पर ही पता चलेगी। और जो बच्चे एनसीईआरटी मिलता है उसे एक फ़ाइनल एज मिलती है और वो मॉक टेस्ट हो या नीट का एग्ज़ाम हो उसमें एक अच्छा स्कोर ले आता है। और सेकंड जो मोस्ट ऑफ़ द बच्चे गलती करते हैं बायो में कि वो पूरा कोचिंग मटेरियल पर ही डिपेंड रहते हैं। लाइक वो कोचिंग मटेरियल के क्वेश्चन करते रहते हैं, कोचिंग मटेरियल में जो आगे बहुत सारी बातें लिखी होती है वही पढ़ते रहते हैं, वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ते। यानी घुमा फिरा के बात यह है कि एनसीईआरटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर टाइम बचता है तो एनटीजी और टाइम बचता है तो आप अपने मॉड्यूल भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि काहे की जो मेहनत करेगा वही 340 प्लस लाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर देना। और आप मुझे बता सकते हो कि मैं आगे वीडियो में क्या क्या चेंजेस करूं फॉर द बेटरमेंट। थैंक यू।